प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज मैं कक्षा 10 का लाइट रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन का अगला वीडियो लेकर आया हूँ। इससे पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने परावर्तन पढ़ाया था। पिछले वीडियो में दिखाया था, दोबारा रिमेम्बर करवा दूँ मैं आपको। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था। और अगले वीडियो के लिए कह दिया था कि हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम। बताया था कि नहीं? मैंने कहा था कि अगले वीडियो में हम लोग प्रकाश के परावर्तन के नियमों का अध्ययन करेंगे। ये भी बताया था कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। कितने? 2 नियम। आप लोगों को याद होगा, मैंने पिछले टाइम पर एक चित्र भी बनवाया था। ये आपतित किरण थी, ये परावर्तित किरण थी, ये अभिलंब था और ये आपतन बिंदु। इन तीनों बिंदुओं से, इन तीनों बिंदुओं से हमारा पहला नियम बनता है। क्या कहता है पहला नियम? कि जो आपतित किरण, ध्यान दीजिए, चित्र समझिएगा। आपतित किरण कॉमा परावर्तित किरण, ध्यान दीजिए, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब एवं आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों क्या होते हैं? एक ही प्लेन पर उपस्थित होते हैं। क्या होते हैं? एक ही तल पर। अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, ध्यान रहेगा ये पहला नियम कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में स्थित होते हैं या अकेले होते हैं। अगला दूसरा नियम है, पिछले टाइम पर मैंने आप लोगों को बताया था कि अभिलंब और आपतित किरण के बीच बना कोण कहलाता है आपतन कोण, जिसे हम आई से प्रदर्शित करते हैं। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बना कोण कहलाता है हमारा परावर्तित कोण, जिसे हम आर से प्रदर्शित करते हैं। ये दोनों कोण आपस में सदैव बराबर होते हैं। ये दूसरा नियम है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर। कोण आई बराबर कोण आर। ठीक, ये दूसरा नियम। ये दोनों प्रकाश के परावर्तन के नियम है। इसके बाद हम लोग एक नोट पर चलते हैं। यहाँ हेडिंग लिख लेंगे नोट। एक चित्र के माध्यम से समझते हैं इस नोट को। ये कोई मैं अगला चित्र बना रहा हूं। ये तल है, ये वाला जो प्लेन देख रहे हैं आप, ये वही तल है। ठीक, ये क्या है? पृष्ठ है। ये आने वाली किरण,
देखिए इसमें थोड़ा सा तिरछी आ रही थी प्रकाश की किरण, इसमें अवलंब बिल्कुल क्या है 90 अंश पे है, ये अवलंब की बिल्कुल ऊपर से होती आ रही है, यानी कि ये भी लंबवत गिर रही है। यदि कोई प्रकाश की किरण, ध्यान रखेंगे, यदि कोई प्रकाश की किरण यदि कोई प्रकाश की किरण किसी पृष्ठ पर, किसी पृष्ठ पर लंबवत आपतित होती है, यानी कि लंबवत गिरती है, ध्यान रखना, लंबवत आपतित होती, लंबवत आपतित हुई, तो वह उसी मार्ग में वापस लौट जाती है, वापस लौट जाती है। देखिए जिस मार्ग से वह आई थी, यानी कि लंबवत वापस आएगी तो लंबवत ही वापस चली जाएगी। अब बात आती है ऐसा क्यों होता है, आती है कि नहीं, क्योंकि देखिए आपतन कोण क्या है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण। अब आपतित किरण भी वहीं से आ रही और अभिलंब भी वहीं से है, तो इन दोनों के बीच का कोण कितना हो गया, 0। कोण आई यहाँ कितना है, 0। जब कोण आई 0 है तो कोण आर भी 0 होगा, क्योंकि दूसरे नियम के तहत दोनों कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। कोण आई भी 0, कोण आर भी 0, आपतन कोण भी 0, परावर्तन कोण भी 0। तो परावर्तन कोण जब 0 है तो बनेगा ही नहीं अवलंब के साथ परावर्तन कोण, जब 0 है तो वो ज्यों की तो वापस लौट जाएगी, जैसे आएगी वैसे ही उसी दिशा में बराबर हो जाएगी, क्योंकि कोण आई बराबर कोण आर बराबर 0। इस बात को विशेष ध्यान रखेंगे आप लोग। दोबारा समझ लीजिए कि अगर कोई किरण किसी पृष्ठ पर लंबवत आपतित होती है, यानी कि 90 डिग्री पर गिरती है, तो वह उसी मार्ग में वापस लौट जाती है, क्योंकि अभिलंब के साथ ना तो आपतित किरण का कोई कोण बनता है, जब आपतित किरण का कोई कोण नहीं बनेगा तो परावर्तित किरण का भी कोई कोण नहीं बनेगा। इस कारण दोनों कोण कैसे हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे, और शून्य कोण होने के कारण ये उसी मार्ग में वापस लौट जाएगी। अब बात करते हैं गोलीय दर्पणों से प्रकाश के परावर्तन की। गोलीय दर्पणों द्वारा प्रकाश का परावर्तन, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर्स। ध्यान रहेगा, गोलीय दर्पणों द्वारा प्रकाश का परावर्तन। तो सबसे पहले जान लेंगे क्या गोलीय दर्पण होते क्या है। सबसे पहले जानेंगे गोलीय दर्पण, यानी कि स्फेरिकल मिरर्स के बारे में। ऐसा दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, गोलीय होता है। ऐसे दर्पण, यहां से देखते हैं, ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है, गोलीय दर्पण कहलाते हैं। गोलीय दर्पण कहलाते हैं। ठीक, देखिए ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ, यानी कि
जो प्रकाश को परावर्तित करने वाला पृष्ठ है वो क्या है, गोलीय हो। जैसा कि अभी मैंने प्रकाश के परावर्तन में एक पृष्ठ ऐसे बनवाए थे, ये क्या समतल पृष्ठ है ना, बिल्कुल समतल है, प्लेन है। प्लेन ना हो कि क्या हो, गोलीय हो, ऐसा हो ऐसा हो ऐसा हो ऐसा हो, ये सारे के सारे क्या हो गए, गोलीय पृष्ठ हो गए। तो ऐसा जिनका जो रेफ्लेक्ट साइड है वो कैसा हो, थोड़ा सा स्फेरिकल हो, गोलीय जैसा हो, गोले के जैसा हो, वो क्या कहलाएंगे, ऐसे दर्पण क्या कहलाएंगे, गोलीय दर्पण कहलाएंगे। और जिनका पृष्ठ समतल हो वो समतल दर्पण कहलाएंगे। सीधी सीधी बात है कि नहीं। अब इसके बाद एक सबसे खास बात इनमें याद करने वाली है कि गोलीय दर्पण अंदर या बाहर से वक्रित होते हैं। वक्रित का मतलब होता है घूमे हुए, जैसे कि होता है ना, ऐसे ऐसे या ऐसे या ऐसे या ऐसे कह लें, ये वक्रित है, थोड़े से घुमावदार, या तो वो अंदर की तरफ से घुमावदार होंगे या बाहर की तरफ से घुमावदार होंगे। ध्यान रहेगा नहीं, गोलीय दर्पण अंदर या बाहर से वक्रित होते हैं। देखिए अब इसके बाद बात करते हैं, ये होते कितने प्रकार के हैं गोलीय दर्पण, हमारे कोर्स में 2 प्रकार के गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर, और नंबर 2 है उत्तल दर्पण, यानी कि कॉन्वेक्स मिरर। हमें इन्हीं 2 के बारे में पढ़ना है। हाई स्कूल के कोर्स में केवल अवतल और उत्तल दर्पणों से ही प्रकाश का परावर्तन है। ठीक, ध्यान देना है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, इन दोनों के बारे में पढ़ना है हमें। आप लोगों ने देखा अवतल दर्पण उत्तल दर्पण को आगे पढ़ना है। हमने अभी पढ़ा है गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण, और यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, जगह सही कर लिए, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अंदर या बाहर से वक्रित होता है। देखिए हमने यहाँ क्या लिखा, परावर्तक पृष्ठ की गोली की बात चल रही, तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, परावर्तक पृष्ठ होना चाहिए। इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अंदर या बाहर से वक्रित होता है। अब बात करते हैं हम लोग अवतल दर्पण की। नंबर 1 है अवतल दर्पण। जिस दर्पण का, ध्यान रखिए इसको देखिएगा, जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ गोले के केंद्र की ओर अर्थात अंदर की ओर वक्रित होता है, अंदर की ओर वक्रित होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। अवतल दर्पण कहलाता है। देखिए इसका हमें परावर्तक पृष्ठ है जो गोले के केंद्र की ओर मोड़ना है। गोले की, देखो कोई गोला कैसा होता है, ऐसा होता है, ठीक है, गोले का केंद्र ये है। अब इसका परावर्तक पृष्ठ क्या होना चाहिए, अंदर की ओर होना चाहिए। तो ये रहा अपना परावर्तक पृष्ठ, इसको हम इतना मिटा देंगे, ये और ये और ये चेंज हो गया। तो देखिए ये जो अंदर वाला साइड है, ये अंदर वाला, सॉरी ये अंदर वाला, ये अंदर वाला जहां मैंने डार्क लाइन कर दी है, ये इसका क्या है, ये परावर्तक पृष्ठ है।
इसी चीज को ध्यान रखना है बस कि जो अवतल दर्पण है उसका परावर्तक पृष्ठ क्या रहेगा, अंदर की तरफ रहेगा। सेकंड बात करते हैं हम लोग उत्तल दर्पण की। उत्तल दर्पण में परावर्तक पृष्ठ क्या रहेगा, बाहर की ओर वक्रित होता है, बाहर की ओर वक्रित, बाहर की ओर वक्रित। ध्यान रहेगा, जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित होता है अर्थात गोले के केंद्र से दूर, वो क्या कहलाता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। मैं परिभाषा नहीं लिख रहा हूं यहाँ, सेम ऊपर जैसी अंदर की जगह क्या कर देना है, बाहर कर देना है, और केंद्र की ओर से लेके क्या कर देना है, केंद्र से दूर वक्रित होता है। ऐसे दर्पण क्या कहलाते हैं, उत्तल दर्पण कहलाते हैं। ध्यान रखें। अब इनका परावर्तक पृष्ठ क्या रहेगा, दूसरी साइड। देखिए ये मैंने दर्पण बनाया, ध्यान रहेगा। अब दर्पण बनाने के बाद इनका परावर्तक पृष्ठ क्या रहेगा, ये ऊपर वाला गोले केंद्र कहाँ रहेगा, इस तरफ रहेगा। गोले जिस तरफ होता है केंद्र इस तरफ रहेगा। इसी को उल्टा घुमा दिया मैंने, ये केंद्र है तो इसका परावर्तक पृष्ठ क्या रहेगा, थोड़ा सा ये वाला रहेगा दूर। इसका परावर्तक पृष्ठ क्या है, परावर्तक पृष्ठ क्या रहेगा, ये वाला रहेगा। देखिए आज हमने पढ़ा क्या है, गोलीय दर्पणों से प्रकाश का परावर्तन है। गोलीय दर्पण जान लिए, दर्पणों के प्रकार जान लिए, दोनों के बारे में जान लिया। अब दर्पणों से संबंधित कुछ बहुत कम से कम 7 या 8 परिभाषाएं होंगी जो बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, जो हमें आने वाले टॉपिक में हमारे काम आएंगी। उन लोगों को हम विस्तार से चर्चा करेंगे, एक एक करके सभी को पढ़ेंगे अगले वीडियो में।